वेलकम टू गाइस माय न्यू वीडियो। आज हम टॉप 15 क्वेश्चंस की बात करेंगे। गुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य का पुत्र कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, बिंदुसार। प्रथम भारतीय साम्राज्य के किसने स्थापना किया गया? प्रथम भारतीय साम्राज्य में किसने स्थापित किया गया? प्रथम भारतीय साम्राज्य में किसने स्थापित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त मौर्य। करेक्ट आंसर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। सांची का सपूत का निर्माण किसने करवाया? सांची का सपूत का निर्माण किसने करवाया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, अशोक ने। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ये प्रश्न रिपीट भी हो गया है। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, तक्षशिला। करेक्ट आंसर बी, तक्षशिला। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है? मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, पाटलिपुत्र। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, विश्वास घातक। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, श्रवण बेलगोला। करेक्ट आंसर बी ए, श्रवण बेलगोला। चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त मौर्य। करेक्ट आंसर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की? निम्नलिखित में से किस राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त। करेक्ट आंसर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक ने प्रशासनिक नीति से भारी परिवर्तन किस घटना से आया? अशोक में प्रशासनिक नीति से भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, कलिंग युद्ध। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए, बिंदुसार। करेक्ट आंसर ए, बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस किस वर्ष में पराजित किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 305 ईस्वी पूर्व में। करेक्ट आंसर 305 ईस्वी में। देवानाम प्रिय नाम को विख्यात है? देवानाम प्रिय नाम कौन विख्यात है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, अशोक।
चाणक्य का एक अन्य नाम था, चाणक्य का एक अन्य नाम था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, विष्णुगुप्त। मेगस्थनीज कौन था, मेगस्थनीज कौन था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में यूनानी राजपूत था, तो करेक्ट आंसर ए। इंडिका किसने लिखी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, मेगस्थनीज। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, रुद्रथ। मेगिस्तीनीज किसका दूत था, मेगिस्तीनीज किसका दूत था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, सेल्यूकस का। करेक्ट आंसर डी, सेल्यूकस का। अशोक ने किस बौद्ध साधु को प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, उपयुक्त। किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली, किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, शुभ। करेक्ट आंसर बी, शुभ। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ये प्रश्न रिपीट भी हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या से केंद्र से संबंधित थे, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या के केंद्र से संबंधित थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, तक्षशिला। कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है, कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, अर्थशास्त्र। किस मौर्य शासक ने अमित्राभात नाम से जाना जाता है, किस मौर्य शासक को अमित्राभात के नाम से जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, बिंदुसार। करेक्ट आंसर बी, बिंदुसार। कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ, कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 261। करेक्ट आंसर सी। अशोक ने शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया, अशोक ने शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ब्राही। अपने अभी शिलालेखों को अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं, अपने शिलालेखों को अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रियदर्शी। करेक्ट आंसर ए, प्रियदर्शी। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा है, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध निम्नलिखित केंद्र कौन सा, निम्नलिखित में से, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, तक्षशिला। बिंदुसार किसका पुत्र था, बिंदुसार किसका पुत्र था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। अशोक ने धन नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था, अशोक की धन नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, स्वनियंत्रण।
अशोक ने अभिलेख का सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, जॉन्स क्रिएंस ने। राइट आंसर ए, जॉन्स क्रिएंस ने। निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख कठोरी लिपि में है? निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख कठोरी लिपि में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी, सहबाजगढ़ी। सहबाजगढ़ी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, सहबाजगढ़ी। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक का व्यक्तित्व का नाम का उल्लेख किया गया? अशोक के निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सीमास की। किस अभिलेख में अशोक सौ को मगध का सम्राट बताया? किस अभिलेख में अशोक ने सौ को मगध का सम्राट बताया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, बाबू स्तंभ। अशोक ने शिलालेखों को प्रयुक्त भाषा है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्राकृत। मौर्य वंश के शासन के दौरान शासनिक कौन था? मौर्य वंश के के दौरान शासनिक कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, जिला प्रशासन। यूनानी लेखक जस्टिस द्वारा कहा गया था? यूनानी लेखकों द्वारा जस्टिन द्वारा किसे सेडोकोट्स कहा गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य को। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, राजनीतिक नीतियां। किसके शासनकाल में डायनेक्स भारत आया? किसके शासनकाल में डायनेक्स भारत आया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, बिंदुसार। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, मौर्य। बिंदुसार के दरबार में कौन सा राजपूत था? बिंदुसार के दरबार में कौन सा राजपूत था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, डायनेक्स। मौर्य काल में निम्न में से कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? मौर्य काल में निम्न में से कौन सी मुद्रा प्रचलन थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, पण। अशोक ने अभिलेखों की रचना कितने लिपियों का प्रयोग किया गया? अशोक ने अभिलेखों की रचना में कितनी लिपियों का प्रयोग किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 4 लिपियों का प्रयोग किया गया अशोक ने अपने अभिलेखों में। यूनानी लेखकों ने किस मौर्य शासक को प्रतिघात बताया? संज्ञा दी? यूनानी लेखकों ने किस मौर्य शासक को अमित्राघात की संज्ञा दी गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, बिंदुसार।
निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी कुणाल। कुणाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी कुणाल। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए बड़े भाई सुनील की हत्या कर दी? वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुनील की हत्या की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी अशोक। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? तो आपका राइट आंसर होगा ए मेगास्थनीज। अशोक के शासन में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी पाटलिपुत्र में। नंद नंद वंश के पश्चात मगध किस राजवंश से शासन किया? नगध वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? था आपका राइट आंसर हो जाएगा सी मौर्य ने। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप कौन सा है? आधुनिक देवनागरी का लिपि का प्राचीन रूप कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ब्राही। राजू कौन था? राजू कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए मौर्य शासन में उत्तराधिकारी। अशोक ने अपने शासन में प्रतिवेदक क्या करते थे? के शासन में प्रतिवेदक क्या करते थे? अशोक के शासन में प्रतिवेदक क्या करते थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी घटनाओं की सूचना देते थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी घटनाओं की सूचना। अशोक के किस लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है? अशोक के किस लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी बाहुल्य। आपका करेक्ट आंसर सी बाहुल्य। आज का लास्ट क्वेश्चन। अशोक के शिलालेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है? अशोक के शिलालेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। आई होप अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।